क्या विराट कोहली की बल्लेबाजी की वजह से ही आरसीबी के अब प्लेऑफ में पहुंचने की मुश्किलें जो 60% थी वो 30-35% हो गई हैं? क्या विराट कोहली की पारी ही दिल्ली के खिलाफ मैच में हार की सबसे बड़ी वजह बनी थी? क्या विराट कोहली और गौतम गंभीर एक दूसरे को जानबूझकर छेड़ते हैं? क्या विराट और गौतम एक दूसरे को प्रोवोक करते हैं? क्यों सोशल मीडिया पर चल रहा है कि रिद्धमान साहा ने ले लिया विराट कोहली का बदला? और सिराज हर बार बवाल करके कैसे बच जाते हैं? सॉल्ट से लड़ाई की, बच गए, हक कर लिया। उससे पहले नवीन से भिड़े थे, बाकी भिड़े थे, उन पर कुछ नहीं होता। लोग कहते हैं कि गुरु ये आदमी ना विराट का पैसा कटवा के मानेगा, बहुत पैसा कटवाएगा। ये चढ़ाता है, विराट भाई चेहरा है, बवाल कट जाता है और उसके बाद पैसा सारा विराट भाई कटता है। बाद में लेटर लिखना पड़ता है बीसीसीआई को कि हमको पैसा मत काटिए, ज्यादा पैसा है और ये गलत चीज है, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन ये सारी चीजों पर हम चर्चा करें उससे पहले चर्चा कर लेते हैं उस स्टेटमेंट को लेकर जो विराट कोहली को लेकर आई है। और ये आई है हैदराबाद के एक्स कोच रहे, श्रीलंका के जमाने में कोच रहे और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी टॉम मूडी की तरफ से कहा गया कि विराट कोहली का जो टेम्पलेट है टी20 क्रिकेट में वो अब मॉडर्न डे क्रिकेट में सूट नहीं करता है। अब वैसे तो विराट कोहली ने 50 बार अर्धशतक बना दिए हैं, आईपीएल इतिहास के पहले खिलाड़ी हैं जो 7000 रन बना चुके हैं। लेकिन विराट कोहली को लेकर लगातार ये सवाल उठते हैं कि यार वो सेल्फिश इनिंग खेल देते हैं। कल भी उन पर यह आरोप लगे जब उन्होंने अर्धशतक बनाया। विराट कोहली ने दिल्ली के खिलाफ 46 गेंदों में 55 रन बनाए, जिसमें 5 चौके थे और एक भी छक्का नहीं था। और स्ट्राइक रेट जो था वो सिर्फ 119 का था। और इसी के बाद दुनिया भर से विराट कोहली पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। मीम्स की बौछार हो गई। कई सारे मीम्स तो ऐसे बना दिए गए कि गांगुली से पूछा जा रहा है कि विराट आप क्यों जीते, तो वो कहते हैं विराट कोहली की वजह से। कहा कैसे? बोला उसने 50 मार दिया। तो बोला वो तो अच्छा था, बोला उसी वजह से जीत गए। हमारे खिलाड़ी 150 के स्ट्राइक से मार रहे थे और विराट की उस स्लो पारी ही इंपैक्ट की वजह बनी। वो 181, अगर 215 होते तो शायद मैच अलग होता। लेकिन ये सवाल लगातार उठ रहे हैं और टॉम मूडी ने यही सवाल उठाया कि विराट कोहली का अगर आप ओवरऑल एवरेज देखेंगे स्ट्राइक रेट तो वो 130 के आसपास ही रहता है, वो 170-80 नहीं जाते। जबकि कई बार वो ऐसी पिचेस पे खेलते हैं जो पाटा पिच होती है, वहां पर भी वो शुरू की 15 गेंद में 25, 30, 35 बना देते हैं और आखिरी के 15 बॉल पे 14 रन बनाते हैं जब वो अर्धशतक के करीब आते हैं। और वो जो 50 कन्वर्ट करना होता है, रिकॉर्ड बनाना होता है, उसके चक्कर में वो डॉट बॉल ज्यादा खेलते हैं या बॉल ज्यादा खा लेते हैं, जिसकी वजह से मैच में स्कोर कार्ड जो होता है वो बदल जाता है। साथ ही टॉम मूडी ने यह भी कहा कि अब जो क्रिकेट है उसमें एंकर की भूमिका की जरूरत नहीं है। अब टी20 क्रिकेट में आप चाहते हो कि इंपैक्ट इनिंग हो, आप आए, जिस दिन आपका दिन हो उस दिन आप जो इनिंग बनाएं वो एक तरफा इनिंग हो, मैच की डिसाइडिंग इनिंग हो। ऐसा ना हो कि आपके खाते में तो रन दिख रहे हैं लेकिन वो रन टीम को हराने की वजह बन जाते हैं। हालांकि कमेंटेटर्स ने कल बड़ी तारीफ की थी, जितने भी कमेंटेटर थे। 55 रन बनाए जब विराट कोहली ने तो हर कोई अरे वेल प्लेड, क्या इनिंग है, क्या इनिंग है। लेकिन 119 का स्ट्राइक रेट अब सवालिया निशान खड़ा करता है और ये निशान को लेकर लगातार सवाल हैं कि क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा जो टी20 क्रिकेट से बाहर हैं अब उनकी वापसी बहुत मुश्किल है इस इंटेंट की वजह से। ये एक सवाल जो है ये विराट को लेकर लगातार बना हुआ है। लेट्स जस्ट होप कि विराट और ये भी समझ रहे हो। शुभमन गिल को लेकर भी सवाल उठते थे, हालांकि शुभमन अब उस पर काम कर रहे हैं, लगातार बेहतर हो रहे हैं। लेकिन गुजरात और लखनऊ के मैच में आज चर्चा विराट कोहली आ गए। दरअसल हुआ कुछ यूं कि रिद्धमान साहा ने आज 20 बॉल में अर्धशतक ठोक दिया, बेहतरीन शॉट लगाए, ताबड़तोड़ प्रदर्शन हुआ। और इस प्रदर्शन के बीच में विराट कोहली ने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल दी कि व्हाट अ प्लेयर। अब मैच क्योंकि लखनऊ का था, लखनऊ गंभीर की टीम है, गंभीर से इनका 36 का आंकड़ा है, नवीन उल हक को खिलाया नहीं गया था, तो लोगों ने कहा विराट भैया जो है ना वो गंभीर की टीम के बिना रह नहीं पाते हैं। और मीम्स की बौछार आ गई। किसी आदमी ने लिख दिया कि आज रिद्धमान साहा जो है वो विराट कोहली का बदला ले रहे हैं। विराट कोहली की जो लड़ाई हुई थी आज उसका रिवेंज की अलग बात। आज उल्टी पैंट पहन के वो चले आए थे। श्रीकर और भरत जो है, केस भरत वही डगआउट में बैठे हैं, तो उनकी जगह ये कीपिंग कर रहे हैं तो वो WTC में खेल नहीं सकते हैं। आप तो सिलेक्शन टी20 के हिसाब से ही होता है। लेकिन यहां पर भी विराट कोहली के इंस्टाग्राम पोस्ट जो है ये चर्चा केंद्र में है। आपको लगता है कि विराट कोहली ने जानबूझकर ये ट्वीट किया होगा, इंस्टाग्राम पोस्ट लगा होगा? क्योंकि हर मैच में तो लगाते नहीं है, लखनऊ के मैच में लगाया, लखनऊ के गेंदबाज से पिटे, या हम लोग ज्यादा कहानी बनाने लगे?
दोनों चीज हो सकती है। लेकिन हाँ, एक और तस्वीर है जो चर्चा में है, वो है सौरव गांगुली से हाथ मिलाने की। सौरव गांगुली और विराट कोहली कल पोस्ट मैच के बाद एक दूसरे से हाथ मिलाते नजर आए, एक दूसरे के गले लगते नजर आए। और ये खास तस्वीर इस लिहाज से थी क्योंकि इससे पहले जो मैच हुआ था उसमें इन दोनों ने एक दूसरे को इग्नोर किया था, मतलब बिल्कुल सामने नहीं आए। लेकिन कल इन दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, एक दूसरे की तरफ कदम बढ़ाया, और उसके बाद जो तस्वीर आई वो आज इंटरनेट पर छाई हुई है, लोग चर्चा कर रहे हैं। दादा, अच्छा, जितना विराट कोहली को मोहब्बत है गौतम गंभीर से, उतनी मोहब्बत गौतम गंभीर को भी है, नवीनुल हक को भी है। नवीनुल हक मैच भले नहीं खेल रहे थे, लेकिन एक उनका पोस्ट काफी वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने लिखा कि जैसा तुम चाहते हो सामने वाला तुम्हें ट्रीट करे, वैसे ही उसको ट्रीट करो, उसी तरीके से बात करो जैसे तुम सामने वाले से उम्मीद करते हो। और ये साफ साफ इशारा था विराट कोहली को लेके, और किसे इशारा होगा। लेकिन इसके बाद जो लाइन थी वो बड़ी दिलचस्प थी। उन्होंने गौतम गंभीर की तारीफ की और गौतम गंभीर को गोट लिख दिया, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। और जो विराट से विवाद चल रहा हो, गंभीर ने स्टैंड लिया हो ये कहते हुए कि तूने मेरे परिवार को गाली दी, यानी मुझे गाली दी, और नवीनुल हक उसके बाद अफगानी खिलाड़ी जो प्यार बरसा रहे हो, तो गौतम गंभीर ने भी देर नहीं लगाई और इस मैच में तड़का लगाते हुए लिख दिया कि बी हु यू आर, नेवर चेंज, यानी जो तुम हो बस वही रहो, कभी बदलो मत। गौतम गंभीर और गोट का इन्होंने लिख दिया। इसके बाद नीतीश राणा और आपके एक और दिल्ली के तेज गेंदबाज नवीन सैनी, शायद सैनी, उन्होंने इसको लाइक कर दिया। अब इसके बाद भी खेमेबंदी जो है वो क्रिकेट में शुरू हो गई। हालांकि ये सारे खिलाड़ी जो हैं, चाहे राणा हो या सैनी हो, ये सब दिल्ली वाली है, गंभीर के नीचे ही पले बढ़े लोग हैं और उन्हीं नीचे ट्रेन हुए थे। लेकिन ये लड़ाई ना अलग लेवल पे जा रही है। कई लोग कह रहे हैं यार गंभीर को नहीं लिखना चाहिए था, मतलब इंडियन खिलाड़ी। हमें लग रहा है कि हम जाते जाते आप लोगों से ये सवाल पूछकर चले जाएं कि जो 3-4 विवाद हुए हैं, क्या ये खत्म होंगे? क्या गौतम गंभीर और विराट कोहली की कंट्रोवर्सी खत्म होगी? पहला सवाल। मुझे लगता है शायद थोड़ी सी, तो इस बार दोनों ज्यादा मैच्योर नजर आएंगे, हार्ड वर्क करते हुए पिक्चर आ जाएगी। दूसरा सवाल, क्या आरसीबी प्लेऑफ में जाएगी? बहुत टफ है क्योंकि दिल्ली वाला मैच आसान था। हालांकि दिल्ली का मैच आसान नहीं था, जिस तरह से सॉल्ट और बाकी लोगों ने बल्लेबाजी की, लेकिन ये 10 नंबर की टीम थी, बाकी टीम देखना होगा। और मुंबई के खिलाफ जो मैच हो बहुत क्रूशियल रहने वाला है, वो आन मान शान का मैच होने वाला है। दोनों की लॉबी जो है वो उड़ेल देगी अपना फैन बेस, तो वो बहुत जबरदस्त रहने वाला है। तीसरा सवाल, क्या विराट कोहली ने रिदवान साहा को लेकर जो ये अप्रिसिएशन ट्वीट किया था, ये लखनऊ की पिटाई को लेकर किया था, या सिर्फ एक जेन्युइन क्रिकेटर के नाते? क्योंकि अच्छी बैटिंग तो शुभमन गिल ने भी की थी, शुभमन ने ज्यादा रन बनाए, 90, 91, 92 रन बनाए, उनकी तारीफ तो नहीं की। रन तो मेयर्स ने बनाए थे, क्विंटन डिकॉक ने बनाए थे, लेकिन सिर्फ रिदवान साहा की पिटाई हुई। क्यों? इत्तेफाक हो सकता है। क्या सौरव गांगुली के साथ जो विवाद था वो खत्म हो गया? क्या विराट कोहली पर जो आरोप लग रहे हैं कि उनकी बल्लेबाजी धीमी है और वो टेम्परामेंट अब T20 क्रिकेट में आउटडेटेड हो चुका है, विराट को अपडेट करना चाहिए, या फिर विराट भी रोहित की तरह अब T20 इंटरनेशनल से बाहर हो जाएंगे? क्या सोचते हैं आप लोग? कमेंट जरूर कीजिएगा।